बचपन में था 11-12 साल का आसपास, तो मैं गया हुआ था अपने मामा नाना के घर में। तो दरअसल मामा और जो नाना का मतलब मेरा परिवार है वो थोड़ा रजवाड़ों वाला परिवार है। एक ऐसा परिवार था जैसे कि अंग्रेज़ जो शासन था वहाँ से उनके संपर्क थे, राजाओं से भी उनके संपर्क थे। वो राजा वाली जो संगत थी वो चली आ रही थी, तो उनकी हवेली भी कुछ वैसे ही थी, डरावनी सी। समय के साथ बहुत बूढ़ी पुरानी एकदम अजीब सी हवेली हो गई थी। लेकिन समय के साथ जब हम लोग वहाँ पर रहने लगे, यही अंग्रेज़ों के शासन के बाद जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो समय के साथ उस हवेली को थोड़ा सा रिनोवेट कराया गया और मामा लोग वहाँ पर रहने लगे। और हम लोगों का परिवार भी कई बार उनके घर आना जाना, शादी वगैरह सब कुछ सेटल हुआ। तो मेन ऐसा सीन है कि जब मैं 11-12 साल का था तब मैं गया हुआ था अपने मामा के घर, और बीच में भी जाया करता था 6 ईयर 7th ईयर में। तो कुछ वहाँ पर एक ऐसा कमरा था जिसको लोग सब एक अलग नज़र से देखा करते थे। तो मुझे बड़ा ऐसा मन हुआ करता था कि सारे कमरे में सारे लोग घूम रहे हैं, सिर्फ एक इस वाले कमरे में क्यों नहीं जा रहा कोई। तो कभी भी मैं बोलता तो मम्मी पकड़ के खींच ले जाती, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। अच्छा 12-15 साल का हो गया था तो चंचलता मन में थी ही, और बहुत कुछ जानने की इच्छाएं भी बहुत थी। तो एक बार ऐसे ही मैं बैठा और मामा की लड़कियां थी और हम सब लोग बातें होते कर रहे थे। पूछा कि ये बताइए कि बचपन से तो जाने नहीं दिया, आज तो मैं जाऊँगा इस कमरे में, आज मैं जाऊँगा। तो मामा भी थे, मामा बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं, वो गलत बात है, वो गंदा कमरा है, वो डरावना है, वो वहाँ नहीं जाया जाता है। तो जब धीरे धीरे और बड़ा हुआ, 15 साल 16 साल का हुआ, तब मुझे वहाँ के बारे में मेरी ही मामा की लड़की ने बताया कि असल मैटर क्या हुआ था। तो दरअसल ये जो हवेली की मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ, जब स्टार्ट हुई थी हवेली, जब यहाँ पर राजा वगैरह रहा करते थे, तब राजा ने वहाँ इस हवेली का निर्माण कराया था। और उस समय मुग़ल साम्राज्य राज्य चला करता था। तो जितने भी सिया वगैरह हैं, सिया की औरतें जो होती थी वो करबला मनाने के लिए उसी कमरे में आया करती थी। कमरा निर्धारित करा गया था। लेकिन वहाँ का जो राजा था थोड़ा चंचल स्वभाव का था। उसने औरतों को देखने के लिए, नीयत उसकी गंदी थी, इसलिए उस करबला के कमरे को, जो कि ऐसा बोला जाता है कि मर्द को नहीं देखना है, लेकिन उसने वहाँ छोटी सी खिड़की बना रखी थी और वो औरतों को देखा करता था। उसकी नज़र लगभग हर एक लड़की पर रहती थी। वहाँ पर करबला आ रही हुई लड़कियों में से एक लड़की थी जो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि ये समझो कि एक तरफ चांद रख दो, एक तरफ लड़की रख दो, लड़की खूबसूरत लगे। बाल इतने चमकीले, इतने रेशमी कि हर एक इंसान उसका दीवाना हो जाए। और दीवाना राजा साहब की नज़र तो वैसे भी थी, तो दीवानगी तो उनके सर पे चढ़ी और देखा एकदम फिदा हो गए। बुलाया सैनिक को, पता करो ये लड़की कहाँ की है। तो पता चला गरीब खानदान की रहने वाली एक लड़की है। तो बोले ठीक है, हमको इसी से शादी करनी है। बुलवाया गया माँ बाप को, माँ बाप मान गए, क्योंकि राजा महाराजा के यहाँ भैया शादी हो रही, कौन नहीं मानेगा। शादी हुई, लेकिन ये जो लड़की को ये शादी करके अपने घर लाया हुआ था, मतलब उस राजमहल में उसका शादी करने का कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने का था। वो उसके साथ रहता था, बदतमीजी करता, प्यार से। पहले कुछ दिनों तक सब अच्छा रहा, लेकिन समय के साथ उसने सिर्फ उसके साथ गलत गतिविधियाँ करी। मारता था, पीटता था जब वो उन चीज़ के लिए राज़ी नहीं होती थी। उसका मन होता था या नहीं होता था, लेकिन राजा को अपनी हवस पूरी करनी होती थी। और जब भी कभी उस चीज़ के बारे में विरोध करती थी तब वो इसको बहुत मारता था। समय के साथ ऐसा हुआ कि ये बहुत जब मारने लगी तो आसपास के सैनिक जो है इसकी चीख को सुनते और आपस में बातें करते, विवाद करते, राजा की बदनामी होती। तो इसने राजा ने सोचा, राजा के मंत्री ने सुझाव दिया कि आप गलत कर रहे हैं, इसका प्रभाव जो है प्रजा के ऊपर गलत जा रहा है, सब लोग आपके खिलाफ गलत बातें बोल रहे हैं। तो इन्होंने आनन फानन में क्या किया कि जो करबला जो था उसको बंद करा दिया। बोले कि अब कोई यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इनका अपना रहस्य था कि हम इस लड़की को करबला में ही रखेंगे, उसी वाले कमरे में। अपना जाता था, अंदर अंधेरा था पूरा, कोई दूर दूर तक देखने वाला नहीं था, न कुछ दिखाई देता था, न कहीं लाइट, न उजाला। वहीं इस लड़की को जाके डाल दिया। दरवाज़ा खोलता, हवस पूरी करता, वापस आ जाता। दरवाज़ा खोलता, हवस पूरी करता, वापस आ जाता। दिन प्रतिदिन चलता रहा। लेकिन राजा का एक हितैषी भी था जो ये जानता था कि उस करबला में एक ऐसी खिड़की है जहाँ से अंदर देखा जा सकता है। तो एक बार वैसे ही वो खिड़की की तरफ से जा रहा था, किसी के सिसकने की आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ आई, उसको लगा शायद कोई है कमरे में। वो दौड़ के गया कमरा खोलने, लेकिन कमरा बाहर से बंद है। अंदर कौन हो सकता है? खिड़की खोला तो झांका तो अंदर सब अंधेरा, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिसकने की आवाज़ तो थी, कोई रो रहा था। वो अंदर झांका, उसके हाथ में कुछ मसाल जैसी थी। आगे बढ़ाया तो उसने देखा कि एक लड़की है अंदर जो रो रही बिलक बिलक कर। उसको पता चल गया वही लड़की है।
जिससे राजा ने शादी कर ली। गया, बुलाया, पूछा क्या बात है, आपस में थोड़ा सा बातें हुई। अब ये रोज़ उसको जाता, ढांढस देता कि कोई बात नहीं, एक दिन आएगा सब सही हो जाएगा, मोटिवेशन तरीके से दिया करता था, साथ रहा करता था। लेकिन कब तक ऐसा चलता? एक समय ऐसा आया कि जब वो लड़की दम घुट घुट कर मर गई, मतलब उसी के अंदर राजा मारता मर गई। तो एक बार की बात है, तो वो जो सैनिक है जो उनका हितैषी था राजा का, जब इनके खिड़की के पास गया, ना कोई रोने की आवाज़ आ रही ना कुछ, क्योंकि वहाँ पर वो लड़कियाँ मर चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। तो राजा ने बोला कि अब क्या करा जाए, हितैषी है। राजा के आपस में बातचीत होती रहती थी, और इसको दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो मरी पड़ी थी। तो इस हितैषी ने राजा ने मिलकर उसी लाश को वहीं पर दफना दिया था, उसी कमरे के अंदर खोद कर, और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बोला कि यहाँ पर कभी कोई नहीं आएगा। वहाँ पर खिड़की थी, खिड़की को भी लॉक करा दिया गया। समय के साथ हवेली बढ़ती गई, बूढ़ी होती गई, राजा का बच्चे आए, लेकिन इस कमरे के अंदर कुछ ऐसा था जिसको हर एक पीढ़ी खोलने से डरने लगी, क्योंकि हर समय किसी न किसी रोने की आवाज़ आने लगी। खिड़की को कोई भटभटाता, रात में ऐसा लगता भड़बड़ भड़बड़ की आवाज़ आती, जैसे कोई खिड़की खोलता, कोई नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ इतनी तेज़ होती चली गई कि जब ये चिल्लाती तो पूरी हवेली में सुनाई पड़ती। सब लोगों का कहना था कि किसी एक ऐसी लड़की की आवाज़ इस हवेली से आती है जो अब है ही नहीं इस दुनिया में। जनता का हर एक इंसान डरा हुआ था, कोई भी इस हवेली में जाने से डरता था, अकेले कभी भी कोई हवेली में नहीं घूमता था। कई सारी ऐसी अफवाहें सुनने को मिली। अफवाहें थी या सच्चाई थी वो बात अलग है, कि किसी सैनिक को किसी ने उठाकर मार दिया, कोई अकेला बैठा था उसको किसी ने उठाकर पटक दिया। समय के साथ सब लोग धीरे धीरे इस हवेली से दूर होते चले गए। हवेली में रहने वाला एक एक इंसान कोई ना कोई बहाना करके हवेली से दूर चला गया। और एक समय ऐसा आया कि राजा का प्रशासन भी ढला और हवेली भी बूढ़ी हुई और कोई वहाँ नहीं रहा। जब हम लोग आए, यही 1970 या 80 की बात है, तब हमारे नाना ने इस हवेली को ख़रीदा हुआ था। उनका ऐसा मानना था ये भूत प्रेत आत्माएं सब क्या ही होती, कुछ नहीं होता है। गए, हवेली ख़रीदा, और जब हवेली ख़रीदा हुआ था तब भी इनके साथ कुछ ऐसा देखने को मिला जो सच में अफवाह कह रहे थे लोग, जो इनको सच में सुनाई पड़ा। जब ये हवेली गए, इनको भी कुछ रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन थे बड़े हिम्मत वाले। बोलते जो कोई भी हो सामने आ जाओ, और खड़े हो जाते थे खिड़की के पास, खोल के खिड़की, आओ, कौन हो तुम, सामने आओ, क्योंकि इनके पास खुद तंत्र मंत्र की विद्याएं काफ़ी ज़्यादा थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि कोई एक खड़बड़ खड़बड़ खिड़की खटपटा रहा है, ये पहुंच गए, और शायद इन्होंने किसी को देख भी लिया अंदर, और इन्होंने बाहर से खिड़की से ही कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा, वहीं लॉक हो गई। लेकिन इनको डर अपने लिए नहीं था, इनको डर था अपने बच्चे के लिए, मतलब मेरे मामा के प्रति, कि कहीं कुछ हो ना जाए। सबको बुलाया बिठाया कि ऐसा ऐसा सीन है यहाँ पर। इनके 2 लड़के थे, एक हमारे मामा थे और एक और छोटे मामा, जो कि अब नहीं है। हालांकि अब उनके ना होने के पीछे भी वजह है कि जो छोटे मामा थे वो उस समय शायद 12-15 साल के आसपास रहे होंगे जब इनके साथ ये हादसा हुआ था। इनको भी कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी कि खिड़की खटपटाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तब नाना नहीं थे, नाना कहीं बाहर गए थे घूमने के लिए। तो ये खिड़की के पास गया, दरवाज़ा खोलते हैं मामा छोटे वाले जो अब नहीं है, ऐसा लगा कि इनको किसी ने अंदर खींच लिया। और ये जो बात है मेरी मौसी ने देखा, मतलब मामा की जो बहन है, उन्होंने देखा कि कोई तो खींच के गया अंदर। ये डर गई अंदर से, जल्दी जल्दी सब बाहर भागते हुए गई, जब तक नाना नहीं आ जाते हैं। और जब नाना आते हैं तो सब लोग, मामा और जो मौसी, सब लोग वहाँ पर पहुँची तो देखा कि खिड़की बंद है। खिड़की खोलने की कोशिश करी गई, नहीं खुल रही। नाना ने कई बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया, नहीं खुली। लोहारों को बुलाया गया जो ये दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई टूटने की। जब भी कोई तोड़ता उसका कोई या तो खंजर टूट जाता, औजार टूट जाता या हाथ टूट जाता। तो ऐसा निर्धारित किया गया कि अब इसको कोई खोलेगा नहीं, और सबको भरोसा हो गया कि शायद किसी ने मामा को अंदर खींच लिया। और वो दिन है, आज का दिन है, आज तक छोटे मामा कभी दुनिया में दिखाई नहीं पड़े। उस दरवाजे के बाहर एक दीवार बनवाई गई कि जिससे कोई भी इंसान ना चाहते हुए उस तरफ ना जा पाए। खिड़की के ऊपर भी एक दीवार बनाई गई जिसकी वजह से कोई खिड़की की तरफ इधर ना आ पाए। और जब मैं छोटा था तब मैं जब चीज़ें पूछता तो यही बोला जाता था कि वहाँ पर मत जाओ वरना कोई इंसान बाहर खींच लेगा। लेकिन हमारे अंदर भी कम इच्छाएं थी नहीं। मैं गया, मैं खिड़की की तरफ, मैं कान लगा के सुन रहा था कि कुछ तो आए अंदर से। ऐसा क्या है जो वहम है? मुझे पर्दाफाश करने में थोड़ा ज़्यादा बिलीव था कि सब कुछ नहीं है, झूठ है, मात्र पर्दाफाश करते, कुछ भ्रम है खाली। जब मैं कान लगाया
तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि किसी के सरसराने की आवाज़ आ रही है और उसी समय सामने जीने थे, जीने पर से किसी के भड़बड़ाहट के साथ उतरने की आवाज़ हमें सुनाई पड़ी और मैं भागा बहुत तेज़। और जैसे ही मैं भागा, रात का समय था, 11-12 बजे के आसपास का, सब लोग मेरे पीछे पीछे दौड़े और सब ने मुझे बचाया। ये वो दिन था जब मेरे अंदर एक ऐसा डर पैदा हुआ जो मुझे लगा कि शायद ये कुछ अलग है, क्योंकि किसी ने, ऐसा लगा कि दिल निकाल लिया हो मेरा अंदर से।